करमुल मकाम जनाब कंवर कुर्बान ताहिर साहिब रहमहुल्लाह की इसाले सवाब के लिए जमा है। कंवर कुर्बान ताहिर साहिब बिला मुबालगा अपने बुज़ुर्गों की निस्बतों के अमीन थे। ये बिला मुबालगा है, आप सब जानते हैं। अगर उनके साथ इस वक्त लफ्ज़ लगाया जा रहा है कि एक अदबी शख्सियत, इल्मी शख्सियत, समाजी शख्सियत, ये लफ्ज़ अगर हम लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, बाज़ शख्सियात के साथ अलक़ाबात इत्मीनान के लिए लगाए जाते हैं, मुतमईन करने के लिए या फ़ज़ूल का प्रोटोकॉल देने के लिए, जो आजकल रवाज है। लेकिन मैं बिला मुबालगा अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस शख्सियत के साथ हर बंदे को इस बात पे इत्तेफाक होगा, अपना है या बेगाना, कि ये बंदा इन तमाम अलक़ाबात का 100% मुस्तहिक था। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जनाब कंवर कुर्बान ताहिर साहिब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। और खालिक़े कायनात से दुआ है कि उस शख्स ने जिस तरह अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बुज़ुर्गों की निस्बतों की लाज रखी है, अपने इलाका की तरक्की का हर दम तवज्जो और फ़िक्र से काम किया है। दुआ करें अल्लाह हमें भी उस तरीके से ये काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बंदा परेशान होता है उनका ज़िक्र सुन के, उनकी मौत को सुन के, लेकिन जब हम कुरान की तरफ देखते हैं तो कुरान मुक़द्दस की आयत हमारे सामने आ जाती है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, कि हर चीज़ को फ़ना है, कायम और ज़ात ज़िंदा रहने वाली ज़ात अल्लाह की है। कोई नहीं चाहता कि हमारे प्यारे हमसे जुदा हो जाएं, लेकिन मेरे दोस्तों एक निज़ाम कायनात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तरतीब बनाई हुई है, इसने इतने साल ज़िंदा रहना है, उसके बाद नई नस्ल ने आना है। और फिर अल्लाह का अजीब निज़ाम देखिए, अल्लाह ने बड़ी अंदाज से इंसान को चलाया है। ये जो आज हम बैठे हैं ना, या ताज़ियत की जो तरतीब है, ये भी उसका एहसान है कि बंदा जब चला जाता है प्यारा, गम बर्दाश्त नहीं होता। मस्तूरात में औरतें ताज़ियत के लिए आती रहती हैं, यहाँ मर्द आते रहते हैं, 1 हफ़्ता, महीना, 2 माह। अगर ये सिस्टम न होता, अगर ये तरतीब न बनाई गई होती, तो बंदा किसी की जुदाई बर्दाश्त न कर सकता। ये भी हम हल्का करने के एक तरीक़ाकार है। लेकिन याद रखिएगा, कौन चाहता था, सहाबा इकराम कैसे चाहते थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे जुदा हो। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की इब्तिदा बुखार से हुई, बुखारी शरीफ की रिवायत है। आका अलैहिस्सलाम 2 हफ्ते हुज़ूर अलैहिस्सलाम को बुखार रहा, और शिद्दत का बुखार, और फिर नकाहत, कमज़ोरी हो गई। रिवायात में आता है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज के लिए भी नहीं आ सकते थे, ये कंडीशन बन चुकी थी। और इधर सहाबा को देखें, उस कोने में अबू बकर उमर हैं, उस्मान व अली हैं, रो रहे हैं। अबू उबैदा बिन जर्राह, कौन कौन सहाबा तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। खाना तक सहाबा इकराम ने छोड़ दिया। आपस में घर जाके किसी को सुकून नहीं आता। घर जाते मस्जिद में आते, मस्जिद से निकलते घर जाते। क्यों? घर से, सफ़र से, ग़ज़वा से वापसी पे आके जब जिस चेहरे को देख के उनकी थकावट दूर हो जाती थी, आज वो चेहरा नज़र नहीं आ रहा, वो परेशान है। सहाबा इकराम की कैफियत ये थी कि टूट चुका था जिस्म। और फिर वो मंजर क्या अजीब होगा। अरे मैं तो कहता हूँ ये तो इंसानों की कैफियत थी। आप बुखारी शरीफ हदीस की किताब उठा के देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की वजह से या हुजूर के विसाल मुबारक की वजह से जानवर भी परेशान हो गए थे। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, एक गधा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, तवज्जो रखिएगा, एक गधा था। उस गधे का नाम याफूर हुजूर ने रखा, याफूर। हुजूर अलैहिस्सलाम उस पर सवारी कर रहे हैं। एक दिन मौलाना अब्दुर्रहमान जामी ने लिखा है
हुजूर सवारी कर रहे हैं। एक दिन वो गधा हुजूर से गुफ्तगू करने लगा, हुजूर से गपशप लगाने लगा। और ये हुजूर का मौजज़ा है। कभी हुजूर बैठे हैं, ऊँट आ गया, यहाँ गर्दन पे हुजूर के सर रख दिया, हुजूर ने कान ऐसे लगाया, हुजूर ने ऐसे बात सुनी जैसे बेटा अब बाप अपनी औलाद की सुनता है। वो चला गया। हुजूर ने उसके मालिक को बुलाया कि तेरा जो ऊँट है तेरे बारे में शिकायत कर रहा है, तू काम ज़्यादा लेता है, चारा थोड़ा देता है। अजीब बात ज़हन में आ गई। हुजूर सफ़र में हैं, सल्लल्लाहु, ऊंचा बोल ले यार, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़र में हैं। इधर से किसी जानवर की बोलने की आवाज़ आई। मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुना। हुजूर गए, फरमाया एक हिरनी बंधी हुई है, हिरन। हुजूर ने खोला, वो दौड़ के हुजूर के कदमों में आई, आके कहती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन दो पहाड़ों के पीछे मेरे दो बच्चे हैं, आपका एक सहाबी मुझे वहाँ से लेके आया है, इसको इजाज़त ले दे, मैं जाती हूँ, अपने बच्चों को दूध पिला के वापस आ जाऊँगी। ये किससे बात हो रही है? किस ज़बान में? अरबी में। और अल्लाह ये कुव्वत देता था उन जानवरों को हुजूर से बात करने की। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस सहाबी को कहा इजाज़त है या रसूलल्लाह, इजाज़त है। वो गई, फिक्स टाइम पे वापस पहुंच गई। हुजूर मुस्कुराए। हुजूर ने सहाबी को कहा, ऐ मेरे सहाबी, अगर इजाज़त हो तो ये ऊँट, ये जो हिरनी है मुझे बेच दो। सहाबी ने कहा फ़िदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, मैंने आपको गिफ्ट कर दी है। अब अगली बात सुनिएगा, जो उस गधे के ज़िमन में बात ज़हन में आई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसकी रस्सी खोली, हुजूर ने फरमाया जा तू आज के बाद आज़ाद है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, जब वो जाने लगी, थोड़ा आगे चली, मुड़ के अगले पाँव की एक पाँव उठा के हुजूर का शुक्रिया अदा किया। थोड़ा दूर गई, फिर शुक्रिया अदा किया। इसी तरह ये याफूर था, इस पे एक दफ़ा इस गधे पे तवज्जो रखिएगा, सवार हैं। याफूर ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। हदीस के अल्फाज हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बताया, इरशाद फरमाया बताओ क्या? या रसूलल्लाह, आपसे पहले ना मैं एक यहूदी के घर में था, और ये जो गधा था ये हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह के बाद गिफ्ट किया था, हदिया किया था। हज़रत खतीजा को कहाँ से मिला था? खैबर की जंग में माले गनीमत में आया था। तो वहाँ से हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये हुजूर को दिया। जा रहे हैं, कहते या रसूलल्लाह, आपसे पहले एक यहूदी की मैं सवारी था, वो अक्सर औकात मेरे ऊपर बैठ के आपके बारे में बदतमीज़ी किया करता था, गलत अल्फाज बोलता था। या रसूलल्लाह, मेरा आपसे तारुफ नहीं था, मुलाकात नहीं थी, लेकिन जब भी आपके बारे में कुछ कहता मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं ज़मीन पे गिरा देता था। ये गधे की मोहब्बत। रिवायात में आता है, हुजूर ने फरमाया अच्छा तेरा नाम क्या है? कहता है मरहत। हुजूर ने फरमाया मरहत नहीं, आज के बाद मैंने तेरा नाम याफूर रख दिया। ये याफूर ही था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब किसी सहाबी को बुलाना था, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ना होता, हुजूर ने हमें बुलाना होता, हुजूर याफूर को कहते, याफूर जाओ अबू बकर को बुला के लाओ, जाओ उमर को, उस्मान को, अली को बुला के लाओ। वो याफूर जाते, दौड़ते 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 जा रहे हैं। सहाबा फरमाते हैं हमारे घर के दरवाजे पे ज़ोर से 2-3 दफ़ा पाँव मार के चले जाते, हमें समझ आती थी कि हुजूर ने बुला लिए। फरमाते हैं हम हुजूर की महफिल में आ जाते, लेकिन जिन दिनों हुजूर बीमार थे, इस गधे ने भी चारा खाना छोड़ दिया। चारा खाना छोड़ दिया, पड़ा रहा मदीना मस्जिद नबवी के बाहर। किसी से जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। मैंने अर्ज़ किया सहाबा कैसे चाहते थे हुजूर दुनिया से जाएं, लेकिन ये निज़ाम कुदरत है, ये निज़ाम है। फरमाया याफूर ने चारा खाना छोड़ दिया। जिस वक्त ऐलान हुआ, पता चला इमामुल अंबिया, सरताजुल अंबिया, सरवर कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ऊँची आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, तो रिवायात में आता है, मुफस्सिरीन ने लिखा है, मुहद्दिसीन ने, वही गधा पागलों की तरह मदीना की गलियों में चक्कर लगा रहा था। और सहाबा की कैफियत क्या थी? सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
मिंबर पे चढ़े, तलवार निकाली, फरमाया नहीं नहीं हुजूर नहीं गए, अल्लाह फौत नहीं हुए, विसाल नहीं हुआ। अगर अब किसी ने कहा हुजूर का विसाल हो गया है, मैं तलवार से उसका सर तन से जुदा कर दूंगा। ये वजह क्या थी? मोहब्बत की शिद्दत और हुजूर की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और फिर वो कैफियत क्या थी? सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला, सैयदना उस्मान, सैयदना अली अल मुर्तज़ा, किसी को कैफियत होश नहीं था कि हमारा मलजा, हमारा मअवा, हमारा सैयद, हमारे मुर्शदना हमसे जुदा हो गए, तड़प रहे हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हिम्मत अल्लाह ने दी। उन्होंने फरमाया सबर, फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुsul, फरमाया खामोश हो जाओ, रुक जाओ, अल्लाह हय्युन क़य्यूम है, अल्लाह हमेशा कायम रहने वाला है। हुजूर दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, तमाम लोग सब्र करें, अल्लाह एक न एक दिन हमें हुजूर के साथ मिला देगा। तो मेरे दोस्तों, हकीकत बात है, ये किसी की माँ बाप की जुदाई नहीं बर्दाश्त होती, अपने प्यारों की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन जाना भी तो सब ने है। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह, हमारे पीर मुर्शद, एक जुमला अजीब फरमाया करते थे। मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, यही झावरिया में उन्होंने फरमाया सभी ने उधर जाना है, कोई पहले जा रहा है, कोई बाद में जा रहा है, लेकिन दोस्तों जाना तो सब ने है। जाना तो, या नहीं जाना किसी ने? बोले जाना सब ने है। ऐसी मौत हो, ऐसा सफ़र हो, दुनिया से जाएं, दुनिया वाले याद करके रो रहे हों, अल्लाह के पास जाएं, अल्लाह के फरिश्ते देख के मुस्कुरा रहे हैं। और मैं बिमला मुबालगा तमाम ताल्लुकात को एक तरफ रख के कह रहा हूँ, कमर साहब से अहबाब जानते हैं, मैं छोटा था बहुत शफ़क़त करते थे, बट साहब को बड़ी अच्छी तरह याद है, इंतहाई शफ़क़त करते थे और वो इंतहाई अपनी कई मुशावरत करते थे। मैं आपको अजीब बात बताऊँ, 3 माह पहले की बात, जामा मस्जिद में वो और मैं, तीसरा बंदा कोई नहीं है, वो रो पड़े, कहते हैं मुझे अब अपनी ज़िंदगी का कोई यकीन नहीं है, जो मेरी कंडीशन बता रही है। मुसाबिक मस्जिद में ये बात करके रो पड़े, दुआ करें क़यामत वाले दिन अल्लाह हुजूर की शफ़ाअत अता फरमा दे। ये मुझे बार बार कहा, जिस रात अगले दिन फौत हुए हैं, रात को हॉस्पिटल में थे, 5 मिनट रात 11 बजे कॉल पे बात हुई, एक ही जुमला था, दुआ करें अल्लाह ने सेहत देनी है तो सही सेहत मिले, या अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुलाना है तो आखिरत की मंजिलें आसान कर दें। तो मुझे जब मौत की पता चला, उसी वक़्त आगा शोरश काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर याद आ गया, और ये शेर भी बिल्कुल सादिक आता है हमारे इन भाई पे। आगा शोरश काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अमीर शरीयत के बारे में जुमला कहा था, कई दिमागों का एक इंसान मैं सोचता हूँ कहाँ गया है, कई दिमागों का एक इंसान मैं सोचता हूँ कहाँ गया है, कलम की अज़मत उजड़ गई है, ज़बां का ज़ोरे बयां गया है, उतर गए कई मंजिलों के चेहरे, मीरे क्या कारवां गया है, मगर तेरी मर्ग नागहां का मुझे अभी तक यकीन नहीं, अभी तक यकीन नहीं आ रहा। और आप अहबाब अच्छी तरह जानते हैं, रिहाइश अगरचि उनकी सरगोदा थी, मेरे इल्म में भी बात है, किसी एमएनए, किसी वज़ीर, किसी सियासी, किसी अफसर को मिले, हमेशा उनकी ज़बान पे झावरियाँ की तरक्की होती। कौन है जो अपने शहरों में जाके अपने शहर को कितनी दुनिया भूल जाती है। हम अब एक ही दुआ करते हैं, अल्लाह उन्हें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ाअत अता फरमा। मेरे दोस्तों, मैंने अर्ज़ किया जाना सभी ने है, इस तरीके से बंदा जाए। वो देखिए हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया से पर्दा फरमा रहे हैं। साद हुजूर के शागिर्द हैं, साद हुजूर के लाडले हैं, हुजूर के हाथ पे कलमा पड़ा, लेकिन आज उस साद को मकाम क्या मिला? जनाब साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के कदमों में बैठे हैं, एक जंग में हैं। आम तौर पे सहाबा जब हुजूर से मोहब्बत का इजहार किया करते थे, जुमला सुनिएगा, सहाबा बैठे हैं, सहाबा कहते थे फ़िदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, ये मोहब्बत का इजहार था। तर्जमा मैं बताता हूँ, फ़िदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो। लेकिन ये साद इब्न मुआज़ वो वाहिद सहाबी है, अल्लाह ने ऐसा मकाम दिया कि एक ग़ज़वे के मौके पे जब तीर फेंकने की बारी आई, हुजूर ने वही जुमला साद के बारे में कहा जो सहाबा हुजूर के बारे में कहते थे। हुजूर ने फरमाया
फ़िदा का अबी व उम्मी इर्म या साद, इर्म या साद फ़िदा का अबी व उम्मी, ऐ साद जल्दी करो तीर फेंको मेरे माँ बाप तेरे पे कुर्बान हो जाए। साद बिन मुआज़। और जब हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ, हुज़ूर को पता चला, हुज़ूर परेशान हुए, फितरती बात आंखों से आंसू आ गए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम चल रहे हैं, पाँव खड़े हैं, एड़ियाँ मुबारक खड़ी की हुई हैं, ऐसे चल रहे हैं पंजों पे। सहाबी ने सवाल किया, या रसूलल्लाह खैरियत, कोई नया हुक्म आ गया है आज? हुज़ूर ने फरमाया नहीं, साद को अल्लाह ने वो मकाम दिया है कि दुनिया में आज साद के जनाजे पे इतने सहाबा नाजिल हुए जनाजा पढ़ने के लिए, मैं भी पूरे कदम नहीं रख पा रहा। इतने फरिश्ते नाजिल हुए हैं कि मैं भी पूरा कदम नहीं रख पा रहा। 70,000 फरिश्ते नाजिल हुए। जनाजा हुआ, किसने पढ़ाया? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तदफीन के मौके पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद दफन किया। जब जनाजे के बाद हुज़ूर ने दुआ फरमाई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साद का इतना मकाम है तुम्हारे सामने है, लेकिन साद जब कब्र में गया है, साद से भी सवाल जवाब किया गया है ज़िंदगी में, लेकिन अल्लाह ने मेरे साद को आसानी अता कर दी है और फरिश्तों ने साद का इस्तकबाल किया है। मेरे दोस्तों, आज भी ये हो सकता है कि आदमी ज़िंदगी तो ऐसी गुजारे बेज़रर प्यारी ज़िंदगी, दुनिया से जाए, दुनिया रो रही हो, खालिक के सामने जाए, खालिक मुस्कुरा के अपने गले लगा ले। और मैं बिला मुबालगा अर्ज़ करूँगा, ये हर दिल अजीज़ शख्सियत थी। कमर साहब की वफ़ात का सुन के न जनाजे वाले दिन कल एक ही हदीस मेरे ज़हन में आती रही, और आप शायद ये हदीस सुन के तमाम अहबाब मुझ पर इत्तेफाक करेंगे अपने ताल्लुकात को एक तरफ रख के। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आदत मुबारक थी, मैंने 20 मरतबा बचपन से कमर साहब के, कुर्बान साहब के अंदर वो देखता रहा हूँ। शमाइल तिरमिज़ी की रिवायत, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन फरमाते हैं, हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक आदत मुबारक देखी थी। हुज़ूर हर एक से अखलाक से पेश आते थे। छोटा होता उससे भी अखलाक, बड़ा होता उससे भी बराबर अखलाक, गरीब है, अमीर है, सरदार है, सब से हंस के मिलते थे। मुझे बताएं, कभी किसी ऐसे बंदे से कमर साहब ने मुंह फेरा हो? बच्चों को भी झुक के मिल रहे हैं। सहाबा फरमाते हैं, हर सहाबी फरमाता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत ये होती थी कि हर सहाबी समझता था हुज़ूर को मुझसे ज़्यादा प्यार है, हुज़ूर को मुझसे ज़्यादा प्यार है। अबू बकर से देखें, दूसरे सहाबी हज़रत उस्मान, अली, मुर्तज़ा, तमाम सहाबा, किसी को देखें हर समझता नहीं उनसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत, उनसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात हर शोबे में वो गए, हमारे भाई कमर कुर्बान साहब में मुकम्मल तौर पर पाई जाती थी। और हमें दूसरी हदीस पाक जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से सबसे अच्छा इंसान वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं। और बताइए, अल्लाह ने इस शख्स को इंतहाई आला अखलाक से नवाजा था। बस आज हम जितनी उनकी अच्छे जुमले बोलते रहें वो कम हैं। एक ही जुमला है, अल्लाह क़यामत वाले दिन कमर कुर्बान